नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जीतने के लिए इतने सलीके और होशियारी से ताना बाना बुनती है कि आंखें खोल देने वाला है। जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव। दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव सिर्फ बिहार की धरती पर नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि हर उस राज्य में लड़ा जा रहा था जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसे हरियाणा से अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी हरियाणा में 3 साल पहले आरंभ कर दी थी। पहले मनोहर लाल खट्टर, उसके बाद नायब सिंह सैनी। इसके लिए 3 साल पहले से उन शहरों में जहाँ बिहार के मजदूर बड़ी तादाद में रहते हैं, शानदार छठ पूजा के लिए घाट बनवाए गए। उसके बाद 6 महीने पहले फिर एक रणनीति को अंजाम दिया गया, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी की टीमें बनाई गई। बिहार के हर उस मजदूर से जो बिहार का मतदाता है उससे संपर्क साधा गया, उसकी इच्छाएं पूछी गई, उससे ये पूछा गया कि किस पार्टी का समर्थक है। उसके आधार पर उसे अपने पक्ष में आने के लिए एक रणनीति को अंजाम दिया गया। इसके बाद पहले चरण के मतदान से यानी 6 नवंबर के पहले एक बार फिर सीएम हाउस में मीटिंग हुई और अंतिम रणनीति को अंजाम दिया गया। ये तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे। पहले ट्रेनें यहाँ से रवाना की गई, फिर उसके बाद शानदार एसी बसें हरियाणा से बिहार के लिए चलाई गई। उनमें इन मज़दूरों को ले जाया गया। यहाँ तक व्यवस्थाएं की गई, ना सिर्फ इनके टिकट और खाने की व्यवस्था की गई, बल्कि जिन फैक्ट्रियों में ये मज़दूर काम करते थे उनके प्रबंधन से संपर्क करके ये कहा गया कि इस दौरान की जब ये बिहार जा रहे हैं, इस दौरान इनको पेड लीव दी जाए। साथ में यहाँ तक उनसे रिक्वेस्ट की गई फैक्ट्रियों से, प्रबंधन से, कि इनको कुछ अतिरिक्त पैसे भी दिए जाएं जिससे ये अपना खर्चा चला सकें। दोस्तों, ये बात समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतने के लिए कितनी गंभीर रणनीति बनाती है, उसको कितनी शिद्दत से इस्तेमाल करती है, कितनी शिद्दत से अंजाम देती है। और इस रणनीति को अंजाम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित उन सभी राज्यों के खजाने खोल दिए गए, सरकार का पूरा तंत्र झोंक दिया गया। दोस्तों, ये समझने वाली बात है। आज तक भारत के चुनावी इतिहास में ये कभी नहीं हुआ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी इसको कर रही है। अब जब तक चुनाव आयोग विपक्ष को एक प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं उपलब्ध करवाता है, दोस्तों, ये बात मानी जा सकती है कि इतनी ताकतवर पार्टी से, इतनी संसाधन वाली पार्टी से विपक्ष कैसे चुनाव लड़ सकता है।